हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंडियन एक्सप्रेस भी आज हमने कवर किया है बिल्कुल। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए आज थोड़ी देर में हमारा कंप्लीट अगस्त का जो मंथ का वीडियो है वो बिल्कुल अपलोड हो जाएगा। इंग्लिश माध्यम का, हिंदी का बिल्कुल हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। पूरे 7 साल इसको हो चुके हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी राज्य के पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस के पेपर एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल आरओ का भी पेपर आने वाला है, या आप दूसरे राज्य के पीसीएस की तैयारी करते हैं, बिहार पीसीएस की, तो भी देखो उन ऐसे जो पेपर होते हैं उनमें डेट पूछ लेते हैं कि ये लॉन्च कब किया गया था। पायलट बेसिस की बात करें तो ये 2017 में होता है, लेकिन हमें मेनली जो एक तरह से लॉन्च होता है वो डेट बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद में ये कौन से क्या मंत्रालय के अधीन आता है, जैसे देखो ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और हमारा जो ये डिपार्टमेंट है इनके पास में, मतलब सरकार के पास में 100% इक्विटी है इसकी, ठीक है। और देखो इनका मेनली विजन है क्रिएट करना एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, ट्रस्टेड बैंक फॉर ऑल सिटीजन। और देखो ये जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट ओनली, कैन नॉट एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट्स। और एक नचिकेत मोर कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड किया था इसको सेटअप करने के लिए, और ये जो कमेटी है ना ये अराउंड 2014 के आसपास में बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कमेटी किस चीज से संबंधित है गाइज। दूसरा देखो इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल लेके आता है, बिल्कुल एयरटेल पेमेंट बैंक होता है, तो ये याद रखना। वनडे एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं बिल्कुल, या फिर पीसीएस में ये पूरा ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे, आप सभी को पता है कोलकाता में वो जो दुखदनीय एक घटना हुई थी एक डॉक्टर के साथ में, तो वहां पे आभ्या क्लिनिक्स ओपन किए जाएंगे कोलकाता में, याद रखना ये रिसेंट की न्यूज है, ठीक है। उसके बाद में देखो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये नए हैं बिल्कुल, तो इनका नाम याद रख लेना। और देखो आज स्पेशली एक यूपीएससी के द्वारा भी पूछा जा चुका है, और भी एग्जाम में एक पूछे जाने वाला सवाल है जो काफी दर्द कर रखा है बच्चों के दिल और दिमाग में, वो है जो ये हमारे इंडियन एयरफोर्स है, आर्मी है और नेवी है, ठीक है। नेवी, इनमें जो पोस्टें होती है ना उनका कंपैरिजन कि कौन सी पोस्ट किसके बराबर होती है। जैसे मान लिया कर्नल हो गया, तो वो कर्नल कौन सी पोस्ट के बराबर है, ठीक है। ब्रिगेडियर हो गया आर्मी का, वो एयरफोर्स की किस पोस्ट के बराबर उनका वो एयरफोर्स वाला ऑफिसर होता है ब्रिगेडियर के, और नेवी में कौन सी पोस्ट वाला ब्रिगेडियर के बराबर। तो कंपैरिजन भी आपको वीडियो के एंड में दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे बीमिंग स्माइल, ये हीट रेसिस्टेंस राइस की वैरायटी जापान से, तो इतना याद रख लेना। उसके बाद में देखो ओला के जो को फाउंडर और सीईओ हैं भविष्य अग्रवाल, नाम याद रखो। फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, 100% से ज़्यादा संभावना पूछे जाने की, नाम याद रखना शरद कमल, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम जिंक के बारे में बात करेंगे। देखो जिंक चर्चा में इसलिए आता है, कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर ये बता दिया करो, चलो बता देते हैं। जिंक देखो इसलिए चर्चा में आता है कि पेरिस के वहाँ से, ठीक है, एक यूनेस्को लिस्ट में शामिल करने की मांग चली हुई है, जब उसको किया जाएगा शामिल तो बात कर लेंगे, ठीक है। इसी वजह से जिंक चर्चा में आया। तो जिंक का प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और प्यारा भारत भी इसमें शामिल है जिंक प्रोड्यूस करने में। जिंक जो है एक सिल्वरी ब्लू ग्रे मेटल है बिल्कुल। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जिंक आपको राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिंक का जो प्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम गाइज बात करेंगे वर्ल्ड का क्या वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, गाजा वाला नहीं है, ठीक है, ये सूडान का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। और इसी से रिलेटेड आज एडिटोरियल द हिंदू में एक टर्म थी जिसका नाम था वाना, WANA, ठीक है। वाना, वाना की फुल फॉर्म के बारे में बात करें यहाँ पे वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया था। और ये जो एडिटोरियल में आर्टिकल था एम्बेसडर का था, बहुत अच्छी बात होती है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं अगर उनका डाटा रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, इंप्रेसिव, मतलब बहुत बढ़िया एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट भी उसमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर बात करें जो बच्चे हमारे बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम याद रखना, वी सतीश कुमार, ठीक है गाइज, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, अब प्लेस इन न्यूज के बारे में बात करें तो आज आपको अजरबैजान के पास लेके चलते हैं। ये वही अजरबैजान है, याद रखो मैंने पहले भी कवर करवाया था, ये है अजरबैजान। क्या है अजरबैजान में? अजरबैजान में COP29 का
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो मीटिंग है वो होने वाला है। इनका कैपिटल शहर इधर पड़ता है जिसका नाम है बाकू। ठीक है गाइज, मतलब मेनली आपको ध्यान रखना है अजरबैजान के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अजरबैजान को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है। ऊपर से बात करें तो ये रशियन रीजन है, ऊपर घूम के ऐसे आएगा। ठीक है, तो रशिया का करता है, इधर जॉर्जिया की भी बाउंड्री टच करती है, और इधर से छूता है ईरान, और आपको आर्मेनिया पास में ही दिखाई देगा। और इधर एक इनका छोटा सा जो एरिया है, जूम करके देखोगे तो यहाँ से टर्की को भी वो टच करता है। ठीक है, और ये है कैस्पियन सी, लैंडलॉक्ड समुद्र है, और इधर पड़ता है ब्लैक सी, और ये है मेडिटेरेनियन सी, इधर इजराइल वाला जो इशू चला हुआ है, और ये पड़ता है रेड सी गाइज, और ये है पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो मैप में लोकेशन बिल्कुल देखते रहिए। आज कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कैस्पियन सी को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है चारों तरफ से, जरूर बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जहां भी सवाल पूछता हूं आपसे वो 100 नहीं 1000% इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे पूछे हुए चीज़ों से ही आपको यूपीएससी का चाहे कोई भी एग्जाम देंगे आप, मैप गारंटी से आएगा वहीं से। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करें, एक फेवरेट सवाल बन चुका है सभी एग्जाम के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है, ये एयरफोर्स की रैंकें हैं और इधर आपको मिलेंगी आर्मी की। ठीक है, तो आर्मी में जैसे ये पोस्टों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक तो ब्रिगेडियर पे ध्यान देते हैं, ब्रिगेडियर पूछ लेते हैं कि इनका ब्रिगेडियर कौन कौन सी पोस्टों के बराबर होता है। दूसरा आप मेजर और कर्नल को भी देख लेना। ठीक है, ब्रिगेडियर और कर्नल को देख लेना, मैं तो यही कहूँगा। उसके बाद में शायद आप जनरल को देखना चाहें तो देख लेना। टॉप मोस्ट पोस्टें तो आपको पता ही होना चाहिए तीनों फोर्सेज की। ठीक है गाइज, बहुत बार बच्चों का देखने को मिला है, जो बच्चे स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको नहीं पता होता है ऐसे वाले सवाल, लेकिन आप भी पढ़ाई करते रहिए। अब नहीं पता है एग्जाम में कहाँ से क्या पूछ ले, लेकिन हमारी यही रहता है कि हम बिल्कुल आप तक बहुत अच्छा और ऑथेंटिक कंटेंट लेके आएँ। आज मंडे है, मंडे को हम लाइव नहीं आते हैं, लेकिन कल बहुत सारे बच्चों से बात करना रह गया था, क्योंकि कल बहुत ऐसा ही इशू था, खाना भी नहीं खाया था, लेट बहुत हो गए थे हम। तो आज 8 बजे फिर से लाइव आएंगे मंडे को, तो टेंशन मत लो, आपसे रूबरू होंगे आज फिर से। अदरवाइज हम लोग संडे को लाइव आया करते हैं। ठीक है गाइज, तो कोई सजेशन कोई सुझाव हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपसे ही मैं हूं, आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।